अगर आप भी ये सोचते हो कि एक टाइम आएगा जब एक अच्छा टाइम आएगा जब मैं अपनी चीज़ों को स्टार्ट करूँगा, मैं अपने बड़े गोल को अचीव करने के लिए स्टेप्स लूँगा या लूँगी या एक्शंस लूँगा या लूँगी, तो आप टोटली रॉन्ग हो कि आपके लिए एक अच्छा टाइम आएगा और आप तब जाके स्टार्ट करोगे। क्योंकि आज इंटरनेट का ज़माना है और आपसे कम उम्र के लोग भी आज इंटरनेट का यूज़ करके बहुत बड़ी चीज़ यानी आपसे ज़्यादा पैसे कमाना बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप इस भीड़ में सोचते हो कि एक अच्छा टाइम आएगा देन आई विल स्टार्ट, मैं बहुत बड़ा कुछ करूँगा, तब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ पाओगे कि क्यों हमें अभी से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। मान लो कि 2 बंदे हैं जो अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा फोड़ना चाहते हैं, वे अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, वो बहुत बड़ा बिज़नेस बनाना चाहते हैं। तो ये दोनों की सोच सेम है, बट एक बंदा है जो बिना कुछ किए बस ये सोच रहा है कि मैं बहुत कुछ बड़ा करने वाला हूँ लाइफ में एंड एक टाइम आएगा मेरे लाइफ में, मैं तो अभी बहुत कम उम्र का हूँ और बहुत टाइम है मेरे पास एंड मेरे पास जब सोर्सेज आने लगेंगे ना, तब मैं चीज़ें स्टार्ट करूँगा, तब मैं अपने बिजनेस के लिए अपना जो बड़ा गोल है उसके लिए मैं आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। तो वो उस अच्छे टाइम के लिए वेट करता है। और एक दूसरी तरफ जो आदमी है जिसकी भी सोच सेम है कि मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है, तो वो अभी एक्शंस ले रहा है। वो छोटी-छोटी चीज़ें कि कैसे क्लाइंट के साथ डील करना है, कैसे कन्वर्सेशन में तो अपने आसपास के लोगों से ही बातचीत कर रहा है। तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उस पे जो भी सोच विचार हो सकता है वो सोच रहा है एंड धीरे-धीरे ऐसे करके वो स्टेप्स ले रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए अपने बड़े बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। वो बस ये नहीं सोच रहा कि मुझे एक बहुत बड़ा बिल्ड करना है, अपना बिजनेस बिल्ड करना है, तो मुझे बस एक लेवल पे जाके बस स्टक रह के उसी पे सोचना चाहिए। इन दोनों बंदों में से आपको किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा लगती है कि ये अपने गोल को अचीव कर पाएगा? आई एम श्योर कि दूसरा बंदा ही कुछ बहुत बड़ा फोड़े, क्योंकि सोचने और ना करने पे आपका जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। खुद को समझाने या बिजनेस की चीज़ें बस सीखते रहने की कोशिश मत करो। हाँ, ये ज़रूरी है, बट इस चीज़ को ऑब्जर्व करके, सुन के, समझ के आपको सही जगह पे एक्शन लेना, स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आपको दुनिया में कुछ बहुत बड़ा फोड़ना है ना, अगर आपको एक अजूबा इंसान बनना है, अद्वितीय यूनिक इंसान बनना है, तो आपको यूनिक तरीके से सोचना समझना होगा। तो आप छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान दोगे, अपने आस-पास की चीज़ों पे, अपने काम पे, मतलब आप किस तरीके से किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, किसी प्रोडक्ट के बारे में क्यूरियस होकर आप चीज़ों को समझ रहे हो, सोच रहे हो। जब आप अपने गोल से रिलेटेड जर्नी पे स्टेप बढ़ाने लगते हो ना, तब आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं। बस आप चीज़ें सोच रहे हो कि कहीं ये प्रॉब्लम आई तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे प्रोडक्ट्स नहीं बिके तो क्या होंगे, अगर मेरे प्रोडक्ट्स नहीं बिके तो क्या होंगे, अगर मैं अपने एम्प्लॉय से खुश ना हुआ तो कैसे रिएक्ट करूँगा। मतलब आप ओवर थिंकिंग एंड सारी चीज़ें परफेक्ट हो, ऐसी चीज़ें सोच समझ के तब आप अपना स्टेप बढ़ाना चाहते हो किसी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। तो ये चीज़ें बस आपको एक जगह रुक के बस सोचने से नहीं होगा, बल्कि आपको स्टेप डालने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या चीजें हैं जिसे मैं ऑब्जर्व करके उन सारी चीजों को क्रिटिकल कंडीशन में भी मैं उसे सॉल्व कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो पहले आपको जर्नी में स्टेप डालना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि क्या इसके चैलेंजेस है। मैं आपको एक बुक दिखाती हूँ जैसे मैं कंटेंट क्रिएट करने से पहले लिटरली मैं कभी नहीं समझ नहीं पाती थी कि क्या चीजें हैं इस बुक में। आप देख पा रहे होगे जीवन चक्र, इसमें पूरे उल्टे दिख रहे वर्ड्स। जीवन चक्र, द व्हील ऑफ लाइफ। ये मैंने नहीं खरीदा है, इस बुक को मेरे घर वाले ही कोई खरीद के रखा है, मैं श्योर नहीं कौन खरीदा है, बट ये बुक रखी थी। मुझे नहीं पता था कि जीवन चक्र, यार मैं बस ऐसा पढ़ती थी रैंडमली एंड समझ में आता था कि लाइफ के बारे में तो हम सारी चीज़ें समझते ही हैं एंड कई वर्ड्स भी ऐसे आते थे जो समझ में नहीं आता था, तो लगता था छोड़ो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ये क्या ही बढ़ते होगा, ऐसे कुछ। लेकिन मैंने जब से कॉन्टेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया है तो बिजनेस माइंडसेट मेरा बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देने लगा है। मतलब कि मैं ये जो बुक है जिसको मैं बस रैंडमली ऐसे कई दिनों से पढ़ा हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे चूहों ने भी इसकी हालत ख़राब कर रखी है। सो हालांकि ये बुक बिल्कुल बढ़िया है। ये जो बुक है ये कृपाल सिंह ने लिखा है, जो ईश्वर से भी रिलेट करके इस बुक को लिखे हैं। बट इस बुक को मैं अपनी लाइफ में साइकोलॉजी से रिलेट करके मैं चाहती हूँ कि इस बुक में जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको अच्छे से ऑब्जर्व करूँ एंड मैंने जो सीखा उन सारी चीज़ों को आप सभी के सामने रखूँ। सो ये जो बुक है, इसमें अगर मैंने ये चैप्टर पढ़ा, इसमें मैंने जो भी सीखा है इस बुक में, तो मैं किसी और कॉपी का यूज़ नहीं करती हूँ। जहाँ भी इधर खाली मुझे दिखेगा पेंसिल से मैंने लिखा है। लाइट की फोकस ज़्यादा है सो दैट मैं यहाँ पे पेंसिल से लिखी चीज़ें थोड़ी कम दिख रही हैं। जब भी आपको पढ़ने का मन हो, समझने का मन हो, तो आप ये जो मैं समरी टाइप लिखती हूँ चीज़ों को, मतलब ईजिली समझ पाना पॉसिबल हो पाता है। इस बुक में एक बहुत बड़ी बात कही गई है जो मुझे लगा कि आप सभी से मुझे बतानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा। सबसे पहले हम अक्सर सुना करते हैं कि चाहे दुनिया देख रही हो या नहीं देख रही हो, बट कोई ना कोई जरूर हमें देख रहा होता है। चाहे हम जो भी चीज़ें सोच रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, वो भगवान जरूर देख रहा होता है। ऐसी कुछ आपने शायद सुना होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा सुना है यहाँ पे अपने गाँव। मेरी मम्मी भी हमेशा बोला करती हैं कि कुछ भी करो आपको ईश्वर जरूर देख रहा होता है। आप जो भी सोच रहे हो, कर रहे हो, कह रहे हो,
सब कुछ ईश्वर देख रहा होता है। बट इस बुक में बताया गया है कि ईश्वर के, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वो हम खुद होते हैं, हमारा माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड। मैंने इस पे रिसर्च करा तो मुझे इस बात की सच्चाई पता चली कि हमारे माइंड के अंदर एक पार्ट होता है सबकॉन्शियस माइंड। उसमें हम क्या, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक पैटर्न बनाता है जिसके थ्रू हम कोई भी डिसीजन ले पाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, आप सभी ने नोटिस भी किया होगा कि कोई पार्टिकुलर कंडीशन आती है ना तो वो इरिटेट होने लगते हैं, एंगर सा महसूस करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें हैं ना, वो सबकॉन्शियस माइंड का एक पैटर्न है जिसके थ्रू वो इंसान जो है वो एंगर फील करता है, या फिर उसे अगर कुछ बहुत बड़ा करना है, अगर नेगेटिव चीज़ें आती है तो वो पॉजिटिव तरीके से सोचता है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड, और ये प्रॉब्लम सबकॉन्शियस माइंड का नहीं है बल्कि इन्वायरमेंट का है। एंड सबकॉन्शियस माइंड अपना पैटर्न बनाता कैसे है, तो वो भी इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है आपके माइंड को चेंज करने के लिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पैटर्न देने के लिए। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, आपका नेक्स्ट डिसीजन क्या लेने वाले हो, आप किस तरीके से डिसीजन लेने वाले हो, आपका डिसीजन काम करेगा या नहीं करेगा आपके फ्यूचर में, ये सारी चीजें आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है यही डिसाइड करता है एक पैटर्न देके। पहले ये समझो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कैसे पैटर्न बनाता है हमारे माइंड में। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, हम जो भी चीज सोच रहे होते हैं, चाहे वो हम अकेले हों या फिर कई लोगों के भीड़ में हो, हम किस तरीके से एक्शन लेते हैं किसी कंडीशन में, हम किसी चीज़ को लेके कैसा रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट से, ये सारी चीज़ें हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑब्जर्व करता है। बट आजकल इंटरनेट के ज़माने में बहुत बड़ी हमारी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना इन्वायरमेंट इंटरनेट के थ्रू एक अच्छे कंटेंट के साथ हम लोग अपना एक इन्वायरमेंट बना सकते हैं। लाइफ में कुछ भी बहुत बड़ा फोड़ना है ना, तो अगर आपको लगता है कि मैं भी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही ना हो, आपको पढ़ाई का एक अच्छा सोचना, बट आपके पास मोबाइल हो, तो मोबाइल इंटरनेट जो है वो आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट दे सकता है जिससे कि आप लाइफ में बहुत बड़ा फोड़ सकते हो। क्योंकि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट को और ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा इन्वायरमेंट बना सकता है। एंड आपका अच्छा इन्वायरमेंट ही आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसको एक अच्छा पैटर्न दे सकता है। एंड सबकॉन्शियस माइंड जो आपका पैटर्न बनाएगा वही आपके रिएक्शन में, आप किस तरीके से किसी कंडीशन में रिएक्ट करते हो, कैसे आप डिसीजन लेते हो, सारी चीज़ें आपका माइंड आपके अकॉर्डिंग ले पाएगा। तो पहले अपना इन्वायरमेंट कोशिश करो कि वैसी चीज़ों से बनाएं जो आपको आपके बड़े गोल्स से मैच कराता हो। अगर आपको बिजनेस बनाना है तो बिजनेस से रिलेटेड आप कंटेंट देख रहे हो, आपका इन्वायरमेंट बन रहा है धीरे धीरे, आप ऐसी चीज़ों को फीड कर रहे हो, आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हो, अपने आसपास की चीज़ों पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे चीज़ें बेची जा रही है, खरीदी जा रही हैं, कैसे। तो आप बिजनेस से रिलेटेड जो भी सोच रहे होगे उसके बारे में जो आप कहोगे, सुनोगे, जानोगे, तो आपका एक पैटर्न बन जाएगा। एंड जब आपका वो पैटर्न बन जाएगा तो आप किसी भी काम को करने से पहले या करोगे तो आपको बिजनेस से रिलेटेड ही चीज़ें आपके माइंड में आएंगी। अगर आप किसी बड़े प्रॉब्लम को देखते हो तो आपको लगेगा कि मैं इसमें क्या कुछ चीज़ें इंप्रूव करके अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मतलब ये है कि आप एक इन्वायरमेंट बना के आप अपना सबकॉन्शियस माइंड को एक पैटर्न दे सकते हो। एंड सबकॉन्शियस माइंड आपका पूरा लाइफ बदल सकता है, आप अपने लाइफ पे बहुत अच्छे से कमांड कर सकते हो। इस कंट्रोल के साथ आज ही अपना पहला स्टेप अपने मेन गोल को अचीव करने वाले जर्नी में रखो। इस वीडियो में मैंने आपको बस एक्शन लेना ही नहीं बताया, बल्कि आपको मैंने ये भी बताया कि आप अपने माइंड पे कंट्रोल कैसे कर सकते हो। एंड कंट्रोल के साथ आप किसी एक्शन को लोगे, एंड आप किसी भी चीज़ को किसी भी कंडीशन में आप कैसे सोचोगे, इन सारी चीज़ों को आप अपने अंदर इम्प्रूव कर पाओगे। आपके माइंड में जो आपका गोल है बहुत बड़ा करने, आप अपने कंट्रोल में रह के, आप अपनी साइकोलॉजी को समझ के आप खुद सारी चीज़ों को ओन कर सकते हो, आप अपने लाइफ को बहुत बड़ा बना सकते हो। तो थैंक यू। आई होप कि इस एक्सप्लेनेशन ने आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करी होगी। अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस की खोज हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे वैसी वीडियोस आएंगी जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगी। सो अगेन थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।